होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बात करते हैं ओनस माइनिंग प्रोजेक्ट की कि आपने इसमें केवाईसी का प्रोसेस इनके ऑफिशियल एक्सचेंज पर किस तरह से कंप्लीट करना है एंड इसकी फार्मिंग एंड वीडियो के एंड में आपको इसके विड्रॉवल करने का प्रोसेस बताऊंगा कि आपके इनके डैशबोर्ड पर जितने भी कॉइन्स अवेलेबल हैं उसको आपने इनके ऑफिशियल एक्सचेंज में किस तरह से डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी कॉइन्स अवेलेबल होंगे मेरे डैशबोर्ड पर उसको मैं लाइव ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा इनके एक्सचेंज पर। तो सिंपली यहाँ पर इनके डैशबोर्ड पर आ जाते हैं एंड वन बाय वन मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लेवल्स के ऊपर। यहाँ पर आपने एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इनके लेवल जो हैं वो यहाँ पर आपके कॉइन बैलेंस के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 800 के कॉइन्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर मेरा 800 के पर कौन सा लेवल बन रहा है, एक्सपर्ट लेवल बन रहा है लेवल 4 के ऊपर। आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लेवल 5 है, 1.5 मिलियन के ऊपर डिपेंड है, प्रो लेवल है। एंड यहाँ पर ये लेवल 6 है, 3 मिलियन के ऊपर डिपेंड है, सुपरस्टार लेवल है। एंड यहाँ पर ये लेवल 7 है, 10 मिलियन के ऊपर डिपेंड है, हीरो लेवल है। बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। तो एयर ड्रॉप में ये होता है कि एयर ड्रॉप में डिफरेंट बेस पर एयर ड्रॉप के रिवार्ड रखे जाते हैं, जिसमें यहाँ पर डिफरेंट बेस पर लकी यूज़र्स को रिवार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसका नेम आ जाता है। तो आपने इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर आपके पास टास्क आ रहे होते हैं, वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना टोन कीपर का वॉलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद जो यहाँ पर टास्क आ रहे होते हैं वो आपने कनेक्ट करके दैन आपके पास यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करके इसमें पार्टिसिपेट कर लेना होता है। एंड बाकी अगर आपका रिवॉर्ड में नाम आ जाता है तो वो फिर आपके वॉलेट में आ जाता है जो भी आना होता है। उसके बाद यहाँ पर फार्मिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने 4 घंटे बाद माइनिंग करनी होती है आकर। जैसे यहाँ पर टाइमर स्टार्ट है, जैसे यहाँ पर टाइमर एंड हो, तो आपने अगेन आकर यहाँ पर माइनिंग करनी है। उसके अलावा यहाँ पर डेली चेक इन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। इफ़ यू हैव मिनिमम कॉइन्स तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आपने टोन प्रोवाइड करना है इनको। यहाँ पर आपके कितने डॉलर लग रहे हैं, यहाँ पर आपका पर वन ट्रांजैक्शन पर आपका यहाँ पर 0.1 टोन लगेगा। तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम $3 तक लगेंगे। तो यहाँ पर आपको $3 पर कितने कॉइन्स मिल रहे हैं, फर्स्ट डे की चेक इन पर आपको यहाँ पर 12,000 मिल रहा है, सेकंड डे की चेक इन पर 25,000, थर्ड डे की चेक इन पर 50,000, फिर यहाँ पर 1 लाख है, फिर 1.5 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 4 लाख है। तो यहाँ पर ये आपके 10 मिलियन तक इजीली कॉइन्स बन जाते हैं। एंड मेरे यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं देखें। यहाँ पर मेरे पास जस्ट 800 के अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको चेक इन पर कितना मिल रहा है, 10 मिलियन मिल रहा है यहाँ पर आपको 7 डे की चेक इन पर। और आपका यहाँ पर $3 आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये आप अपने रिस्क पर कर लीजिएगा अगर आपने करना होगा तो। उसके बाद यहाँ पर टैप का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप टैप करके भी माइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टास्क के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो आपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं सारे जितने भी आ रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने ओनस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। मीन्स आपने ओनस एक्सचेंज की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपने यहाँ से ओनस एक्सचेंज के साथ उसको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यू आर एलिजिबल का। तो यहाँ पर आपके पास यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब यहाँ पर आप ये KYC कंप्लीट कर लेंगे एंड कनेक्ट कर लेंगे ओनस को, तो ये आपके पास यू आर एलिजिबल का ऑप्शन भी आ जाएगा। चलते हैं यहाँ पर इनकी ओनस की एक्सचेंज में और आपको बताता हूँ कि आपने KYC का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करना है। प्ले स्टोर से आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है ओनस की। दैन आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। दैन आपने यहाँ से कंट्री चूज़ कर लेनी है जो भी आपने करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेम लिखना है, जो भी डिटेल्स मांगता है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा सेम एज़ जैसे मेरे पास आ रहा है। तो आपने वो रजिस्टर किया हुआ होता है ऑलरेडी। उसके बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर आईडी कार्ड के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास KYC का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने KYC में फ्रंट बैक की पिक प्रोवाइड करनी है उनको। जैसे ही आप आईडी कार्ड के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे दैन आपके पास एक न्यू पेज आ जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी बर्थ डेट सबमिट करनी है एंड आपने आईडी कार्ड लगाना है। आईडी कार्ड आपने किस तरह से लगाना है, जो भी आपका सिटी और कंट्री का कोड बनता होगा। जैसे मेरे यहाँ पर सिटी का बनता है 32,203। ठीक है। तो आपने इसको किस तरह से लगाना है,
जैसे आप आईडी कार्ड लगाएँगे तो आपने यहाँ पर लिखना है 32203। उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से डैश लगाना है, जैसे आपके आईडी कार्ड पे लगा हुआ होगा। डैश के बाद फिर आपने अगेन नंबर लिखना है, फिर अगेन आपके पास डैश आ जाएगा जैसे आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। फिर अगेन आपने वो डैश डाल के अगेन नंबर पुट कर देना है, जो भी आपका बनता होगा। तो इसी तरह करके आपने अपने आईडी कार्ड का नंबर राइट करना है। आपने इस तरह नहीं करना जैसे आपके पास आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ हो और आप विदाउट एनी स्पेस उसको सबमिट कर दें, तो वो आपकी केवाईसी जो होगी वो वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगी। तो आपने विदाउट एनी स्पेस नहीं करना। जैसे ही आपके पास नंबर लिखा हुआ आईडी कार्ड पे, देन आपने स्पेस डाल के उसमें वो डैश लगानी है जो दरमियान में लगी हुई होती है। उसके बाद आपने अगेन नंबर लिखना है, फिर अगेन वो डैश डालनी है, फिर अगेन नंबर लिख के देन आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपकी फ़ेस की वेरिफिकेशन आ जाएगी, वो आपने लाइव करनी होती है। ये सब करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में चली जाएगी, तो वो 48 घंटे के अंदर आपकी वेरीफ़ाई हो जाएगी। तो मेरी जो वेरिफ़िकेशन थी वो 12 घंटे के अंदर वेरीफ़ाई हो गई थी, तो आपकी 12 घंटे के अंदर हो जाएगी। तो आपने ये लाज़मी याद रखना है आईडी कार्ड का नंबर डालते हुए। जैसे आपका आईडी कार्ड का नंबर राइट हुआ हुआ होगा आईडी कार्ड पर, वैसे ही आपने उसको लिखना है डैश डालकर, देन आपने सबमिट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने विथड्रॉवल किस तरह से करना है। बैक आ जाते हैं, अगेन आपने यहाँ पर ओनर्स के डैशबोर्ड पर आ जाना है। देन यहाँ पर होम पर आ जाते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। दैन यहाँ से मैं मैक्स हाल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर विथड्रॉवल टू वॉलेट, तो यहाँ पर ये मेरा विथड्रॉवल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये ओनर्स के डैशबोर्ड से मेरे एक्सचेंज वॉलेट में चला गया है। तो वहाँ पर जाकर ये चेक करते हैं मुझे रिसीव्ड हुआ है या नहीं। एंड यहाँ पर ये देखें मेरा बैलेंस जो था वो भी ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ पर ये देखें मुझे रिसीव्ड का नोटिफिकेशन भी आ गया है इधर। यहाँ पर ये वॉलेट में भी चेक कर लेते हैं। इधर यहाँ पर ये देखें 795 मुझे यहाँ पर भी रिसीव्ड हो गए हैं। एंड यहाँ पर भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है ओनर्स की एप्लीकेशन में। तो आपने इसी तरह से यहाँ पर विथड्रॉवल सबमिट करना है। अगेन यहाँ पर बैक आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर फार्मिंग करते हैं तो आपके यहाँ पर कॉइन्स कलेक्ट हो जाते हैं अगेन। अगेन आपने यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करके अपना विथड्रॉवल अगेन सबमिट कर देना है। एंड मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास यहाँ पर कम कॉइन्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आपने चेक इन के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको कितने कॉइन्स मिल रहे हैं, 7 डे की चेक इन पर 10 मिलियन कॉइन मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर आपका कितना डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है, $3 यहाँ पर आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। एंड मैंने आपको डैशबोर्ड पर दिखाई कि मेरे कितने कॉइन्स अवेलेबल हैं। तो मैंने इतने मंथ माइनिंग की है और मेरा टोटल कितना बना है, 800 के मेरे यहाँ पर कॉइन बन रहे हैं। तो मेरा पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर $3 इन्वेस्ट करके ये कॉइन्स भी मैं अचीव कर लूँ। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपने करना हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड यहाँ पर ये इसकी लिस्टिंग का टाइम भी मेंशन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। दैन यहाँ पर ये देखें ये सब इनकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं। तो 29 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी यूएसडीटी पेयर के साथ। ठीक है, तो फिर आपने इसी तरह से करना है, आपने इसकी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है और आईडी कार्ड का नंबर डालते हुए आपने वो चीज़ ज़रूर याद रखनी है। एंड यहाँ पर होम पर आ जाते हैं। आप अपने यहाँ पर फार्मिंग करते रहना, 4 घंटे बाद एयर ड्रॉप के अंदर आपने पार्टिसिपेट करते रहना है। चेक इन अगर आपने करना है तो वो भी कर लीजिएगा। एंड बाकी सब कुछ मैं आपको लिस्टिंग से पहले बता दूंगा कि आपने ओनस कॉइन को यूएसडीटी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इनके एक्सचेंज में या डिफरेंट एक्सचेंज में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।